हाँ, लेकिन आज दुर्गा पूजा के इस पावन अवसर पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है, शुभकामना है और ढेर सारा आशीर्वाद है। जानकारी में है कि हम लोग बीपीएससी की परीक्षा के स्तर को देखते हुए इसको देख रहे हैं और एक आध दिन आप लोग को रिलैक्स दिया गया क्योंकि परीक्षा की तिथि भी बढ़ गई है और समझते ही हैं कि दुर्गा पूजा में सभी लोग चले भी जाते हैं, तो तकनीकी और कक्षा तो मुख्यतः ऑनलाइन ही है। दो चार भूले भटके छात्र नारायण जी, नीतीश बाबू जैसे छात्र हमारे बीच आते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा कक्षा की एक स्वाभाविक विकास संभव नहीं हो पाती है। आज सुबह जब मैं जगा और न्यूज चैनल खोला तो दुखद न्यूज है, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम मैं लूंगा वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उनके अर्थव्यवस्था विशेषकर औद्योगिक परिदृश्य के क्षेत्र में उनका जो योगदान है उसे देश सदा याद रखेगा। जीआरडी टाटा किसी पहचान के मोहताज नहीं, औद्योगिक परिदृश्य के आइकॉन के रूप में जाने गए और हर का कोई भी ऐसा या जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं था जो टाटा के योगदान को भुला सकता है। घड़ी से लेकर नमक तक, ऑटो से लेकर और ट्रक तक, जमीन से लेकर वायु तक, यदि आप देखें तो वायुयान के क्षेत्र में भी उनके योगदान हैं और सड़क पे यदि कोई गाड़ी मोटर गाड़ी चलती है तो वहां भी उनका योगदान है और अन्य तो योगदान है ही। मतलब जीवन के सही पक्ष को उन्होंने प्रभावित किया। इसलिए राष्ट्रपति के अंतिम शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं कि देश के सबसे बड़े आइकॉन थे और आदर्श सादगी और विनम्रता, क्योंकि इतने समृद्ध व्यक्ति की जो सादगी थी और कुछ कर गुजरने की क्षमता की कहा जाता है कि फोर्ड के द्वारा एक बैठक में इनकी बड़ी बेइज्जती की गई थी शाब्दिक रूप से और अंत में उस फोर्ड को ही उन्होंने खरीद लिया था। तो ये होती है रिवेंज का तरीका। आप लोग भी रोजगारी के जीवन में है, बहुत सारे लोग आपकी प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाते होंगे, तो उन सबका उत्तर, सबसे अच्छा उत्तर यही होता है कि सफलता के द्वारा आप अपने उत्तर को दे दीजिए। उनसे किसी प्रकार की वाद विवाद या प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। चट्टानी दृढ़ इच्छा शक्ति और भीषण जो परिश्रम होती है उसके माध्यम से आप उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग अब अपने मूल में आ जाए तो ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। टाटा के योगदानों को आप समाचार पत्रों के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इतनी तो अकल है ही, इसमें बड़े सर के योगदान की अपेक्षा नहीं रखेंगे। हालांकि मैं तो बोलता ही रहता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जगा दूं और जगाने के बाद आप स्वयं के स्तर पर उस पर काम करना शुरू कर दें। हम लोग पहले हाफ में बायोलॉजी देखेंगे, दूसरे हाफ में मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे और तीसरे हाफ में बिहार विशेष और एवं करेंट को देखते हुए 2:30-3 बजे तक हम आज आपको कक्षा दे रहे हैं, क्योंकि विगत 1-2 दिनों से कक्षा नहीं हुई तकनीकी कारणों से कि कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं थे मेरे पास और ये सब एक जटिल प्रक्रिया होती है और इसे मैं सीखना भी नहीं चाहता, जिसका जो काम है। और आप देख ही रहे हैं कि पाठ्यक्रम आपके बहुत आगे निकल चुके हैं और आराम से अब आप भी थोड़ा सा रिवीजन करें, मेहनत करें। मेहनत दिखाई नहीं देता। आज भी मैं आपको 150 क्वेश्चंस बायोलॉजी में लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा। आप कितना किस स्तर पे रिवीजन किए हैं उसकी जानकारी मुझे प्राप्त होगी, जो आपके लिए मैंने विगत कुछ दिनों में 1-2 दिनों में शोध किया है और मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रखने चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है, या कुशिंग रोग क्या होता है, या बहुत सारे ऐसे चीज़ों को मैंने संग्रहित करके रखा है। तो लास्ट में मैं उसकी परिचर्चा करना चाहूँगा। हमारी आज की परिचर्चा, 2 और मेरी परिचर्चा शेष बची है। एक एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम लोग हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, आप यदि प्रश्न बैंक को देखते होंगे तो यहां से एक प्रश्न आने की संभावना होती है। और दूसरा आपका टैक्सोनॉमी मतलब
जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और उसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी है। अरे भाई, आप लोग थोड़ा समय पे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो कोई कष्ट है क्या? आप लोग समय पे ज्वाइन करते नहीं हैं और कक्षा को डिस्टर्ब करने पहुंच जाते हैं। कितनी बार कहता हूं कि समय पे जुड़िए, अच्छा रहेगा। आ जाइए नारायण जी, यहाँ पे बैठ जाइए, देख लीजिएगा, यहाँ पे बैठ जाइए। आराम से, ऊपर कैमरा रहता है, ठीक है। और दूसरा है टैक्सोनॉमी, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। लिनियस के योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे टैक्सोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पर हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम इसको हम कहते हैं। ये हार्मोन क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, किसने खोजा, सबसे पहला हार्मोन कौन सा है, इन सबको हार्मोन जो सिक्रेट करता है उसको ग्लैंड कहते हैं। तो ग्लैंड क्या है, तो ग्लैंड एक टिश्यू है। तो इन सब की जानकारी, थोड़ी बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं और उसके बाद मैं अपने मूल परिचर्चा आरंभ करना चाहूंगा। तो लिखेंगे हार्मोनल सिस्टम, सबसे पहले लिख दीजिए हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम क्या, हार्मोन क्या होता है? हार्मोन मुख्यतः एक ऐसा रासायनिक संदेशवाहक है, केमिकल मैसेंजर है। इसको यदि हम कहें तो यह कहेंगे केमिकल मैसेंजर, जो शरीर को एक्टिवेट करता है, जो शरीर को एक्टिव करता है। नहीं, हार्मोन हमारा क्या करता है, शरीर को एक्टिव करता है। दाढ़ी नहीं था और एक उम्र आई तो दाढ़ी निकलने लगा, तो कोई ना कोई हार्मोन है जो इसका डेवलपमेंट किया। नहीं, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है शरीर, वो भी हार्मोन, वो भी थर्मल रेगुलेशन ग्लैंड है। नहीं, हाइपोथैलेमस। तो ये सारी एक्टिविटी हमारी कौन करता है, हार्मोन करता है। तो हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर है, पहला शब्द, जिसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक संदेशवाहक। रासायनिक संदेशवाहक। और ये रासायनिक संदेशवाहक क्या करता है, ये शरीर को एक्टिव और प्रेरित करता है, क्रियाशील और प्रेरित करता है। प्रेरित करना, प्रेरित करता है एक इंस्पायराइड, लेकिन इंस्पायर्ड शब्द थोड़ा सा साहित्यिक शब्द है, यहाँ क्रियाशील शब्द भी लिखो। शरीर को क्रियाशील और प्रेरित करता है, ठीक है। शरीर को क्रियाशील और प्रेरित करता है। एडमिट कर दोनों कर, यहाँ से, यहीं से सीधे कर, कॉपी पे रख के करो ना, फिर यहाँ, ठीक है। अब छोड़ दो, जो नहीं जुड़ा सो नहीं जुड़ा, ठीक है। दूसरा, तो ये जो आपके हमारी जो सारे शरीर की क्रियाएं हैं, ये जो हमारी शरीर की प्रेरणा है, हमें प्रेरित करता है विभिन्न काम करने के लिए, ये कौन करता है, ये हमें हार्मोन करता है। अब इसका जो खोजकर्ता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका खोजकर्ता को, तो इसका खोजकर्ता कौन है बताओ कोई एक? पहली बार तो ये कक्षा हो नहीं रही है, इसकी कक्षा कौन, इसकी खोजकर्ता कौन है बताओ जी। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछे हुए, शंकर जी बताएंगे, आप कर दो, ठीक है। स्टर्लिंग, बहुत बढ़िया, अतीकुर रहमान साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे स्टर्लिंग, स्टर्लिंग और बेलिस। यदि आपकी परीक्षा में बेलिस भी दे रहा हो तो उसको ऐसा नहीं कि स्टर्लिंग और बेलिस, इसके खोजकर्ता कौन है, स्टर्लिंग और बेलिस है, ये याद रखिएगा। और सबसे पहला कौन सा हार्मोन था जो खोजा गया,
फैक्ट नंबर 3, ये तो हुआ 1, ये हुआ 2। फैक्ट नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि सबसे पहला हार्मोन कौन सा था जो खोजा गया? कौन बताएंगे? चंदन जी, विवेक कुमार, विकास कुमार कामत। वाह, एड्रेनलिन। इतना आसान रहता तो मैं याद ही करता आप लोगों को। हमारे समक्ष उपस्थित 2 महान छात्रों को मैं निमंत्रित करता हूं कि हमें उत्तर दे सकते हैं। बताओ जी। कोई नहीं, उसका नाम था, और कोई बताना चाहिए नहीं कि सर हमसे नहीं पूछा। रहे, हम सबसे पूछे, ओपन क्वेश्चन है कि सबसे पहला हार्मोन कौन सा था जिसकी खोज की गई? मिस्टर शंकर, मिस्टर तिक्कुर, मिस्टर चंदन, मिस्टर आभा नहीं, मिस्टर आभा नहीं, श्रीमती आभा, सिक्रेटिन, पूजा सहनी। वेरी गुड, ठीक है कि नहीं? तो देखिए, पूजा के अवसर पे पूजा ने जवाब दिया, तो लिखिए सिक्रेटिन। उस पहले हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। वेरी गुड। सिक्रेटिन पहला हार्मोन है जिसकी खोज की गई। अब इस हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? तो हार्मोन का सिक्रीशन करता है ग्लैंड, सही ना है जी? जिसको क्या कहते हैं? अब हो गया, जब पूछे विकास जी तब जवाब दीजिएगा, ठीक है कि नहीं? आप तो मेरे सच्चे अनुयायियों में से हैं, जो मेरा फोटो भी लगाए हुए हैं साहब। मैं तो खुश हो जाता हूं अपना फोटो देख करके, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए जब मैं पूछूं तभी जवाब दीजिए, ओके? तो ग्लैंड, हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? ग्लैंड करता है। हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? इसको भी दे दो। हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? ग्लैंड। आ जाइए, आ जाइए, समय पे आ जाइए तो मजा आता है, नहीं तो फिर वो जानते हैं मूडियल टीचर हैं, ठीक है? हाँ, तो ग्लैंड करता है। ग्लैंड क्या है? अब आपसे पूछ रहा हूं कि ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक प्रकार का टिश्यू है। अब यहां से शुरू होता है आपकी कक्षा। तो सर अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक गप कर रहे थे? नहीं, अभी तक क्या कर रहे थे? गप कर रहे थे। तो लिखिए, ग्लैंड एक विशेष प्रकार की टिश्यू है। ग्लैंड एक विशेष प्रकार की टिश्यू है। तो ग्लैंड क्या है? सच टाइप ऑफ टिश्यू, सच टाइप ऑफ टिश्यू, स्पेशल टिश्यू, सच टाइप ऑफ स्पेशल टिश्यू ग्लैंड कहलाता है। एक विशेष प्रकार की टिश्यू को ग्लैंड कहते हैं। एक विशेष प्रकार की टिश्यू को ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। एक विशेष प्रकार की टिश्यू को ग्लैंड कहते हैं। वाह, चंदन जी ने अपना चेहरा मुझे दिखाया, अच्छा लगा। चलिए, और कोई चेहरा दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं भाई। कुछ आपसे भी इंटरेक्शन होता रहेगा। मंजय, वाह, लंबे काल के बाद मंजय को देखा हूं। चलिए ठीक है। तो 3 बातें अभी तक आपने पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? कि हार्मोन क्या होता है। जो विलंब से आए हैं तो उनको मैं जानकारी दे दूं। तो सबसे पहले, आज मेरा इंडोक्राइन सिस्टम में 2 मुख्य अध्याय अब आपके बायोलॉजी में शेष है, ठीक है? एक टैक्सोनॉमी और एक एंडोक्राइन सिस्टम, जो सबसे ज्यादा कवरेज करेगा। और जो अन्य बातें मैं बताता रहूं उसको ध्यान रखना है। इसी क्रम में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। अब ये हार्मोनल सिस्टम क्या होता है? तो हार्मोनल सिस्टम होता है कि सबसे पहले जानिए कि हार्मोनल सिस्टम में क्या निकलेगा। हार्मोन, हार्मोन क्या है? तो एक केमिकल मैसेंजर है, ठीक है, जो शरीर को एक्टिव प्रेरित करता रहता है विभिन्न काम को करने के लिए। दूसरा,
कि इसका खोजकर्ता इंपॉर्टेंट है। ये खोजकर्ता तो परीक्षा में पूछा भी हुआ है, ठीक है। तो खोजकर्ता परीक्षा में क्या पूछा हुआ है, तो इसका खोजकर्ता कौन है, तो स्टार्लिंग है। इसका खोजकर्ता कौन है, तो स्टार्लिंग है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है कि नहीं, इस पर आपको नजर रखनी होगी। इसके बाद आपको तीसरी चीज मैंने क्या बताई कि हार्मोन कौन निकालता है, तो हार्मोन ग्लैंड निकालता है। हार्मोन कौन निकालता है, ग्लैंड निकालता है। तो ग्लैंड क्या है, ग्लैंड एक विशेष प्रकार की टिश्यू है। ग्लैंड क्या है, तो एक विशेष प्रकार की टिश्यू है जिसको आपको ध्यान में करके रखना है। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे। ग्लैंड के कई प्रकार होते हैं, ग्लैंड के कई प्रकार होते हैं। ग्लैंड के कई प्रकार होते हैं, जैसे 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 एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड उसमें नलिका होती है और वो क्या निकालता है, एंजाइम। अब ग्रंथि की प्रकार पढ़ लो, ग्लैंड का प्रकार पढ़, ग्रंथि का प्रकार। तो सबसे पहला ग्रंथि का प्रकार क्या पढ़े, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बाबू, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है बहिस्रावी, हिंदी में उसको कहते हैं बहिस्रावी, स्रावी ग्रंथि। और ये बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका युक्त ग्रंथि है। और जो क्या निकालता है, नलिका युक्त ग्रंथि है जो क्या निकालता है, एंजाइम। और ये क्या निकालता है, एंजाइम। और एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट। एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट। प्रोटीनस नेचर है, प्रोटीनस, प्रोटीन के समान गुण, प्रकृति। हाँ क्या, हाँ हाँ हाँ, अब तो नहीं यार, जमा यार, सब बात तुम ही बता दोगे तो मेरे लिए तो कुछ रहने दो, ठीक है, वो सब अन्य बातों में दिखा देंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केवल प्रकार, ठीक है। अभी हम यहाँ ये भी नहीं पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, नहीं। दूसरा सबसे बड़ा अग्नाशय है, सबसे बड़ा आपका लीवर है, ठीक है। और ये सब अभी बाद में देखेंगे। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड है। तो इस तरह से आप इन चीजों को देखेंगे। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है, जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो ये सब की चर्चा लास्ट में छोटे छोटे बिंदु में नोट में कर देंगे। अभी रुक जाओ, अभी छोटी बिंदु, अभी कॉन्सेप्ट को जान। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, कि ऐसा ग्लैंड जिसमें नलिका पाई जाती है और क्या निकालता है, वो एंजाइम निकालता है। वो क्या निकालता है, वो एंजाइम निकालता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड इसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्लैंड। इस सबका एग्जाम्पल भी बताएंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि ये क्या है, ये नलिका विहीन, इसमें नलिका ट्यूब नहीं पाई जाती, विहीन ग्रंथि है। और ये क्या निकालता है, ये निकालता है हार्मोन। और हार्मोन क्या है, आपने लिख लिया, ठीक है। हार्मोन किसने खोजा, ये भी लिख लिया है। और तीसरा है मिक्स्ड, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड, मतलब मिश्रित ग्रंथि। एक बार बेस बन जाए फिर फटाफट हो जाए। मिश्रित ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि, लिख देंगे, एक ऐसा ग्रंथि जो, एक ऐसा ग्रंथि जो जो हार्मोन और एंजाइम और हार्मोन दोनों निकाल, एंजाइम और हार्मोन दोनों निकाल, एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालता है, ठीक है। चलिए
ओके, नेक्स्ट, इसी कड़ी में हम लोग अब देखना चाहेंगे कि नोट लिख दो कुछ 4-5 छोटे छोटे तथ्य। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। मिश्रित ग्रंथि पैंक्रियाज है। शरीर की मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड पैंक्रियाज। मिक्स्ड ग्लैंड पैंक्रियाज है। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड पैंक्रियाज है। मिक्स्ड ग्लैंड कौन है? पैंक्रियाज है। तो एडमिट कर दो जी, क्या करोगे? ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड कौन है? पैंक्रियाज। इसके बाद सबसे बड़ी, नहीं तो ऐसे लिखो, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी पैंक्रियाज। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी पैंक्रियाज। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है। थायराइड है। थायराइड एच आकार की ग्रंथि थायराइड है। एच आकार की ग्रंथि थायराइड है। थर्मामीटर ग्रंथि थायराइड है, सॉरी, थर्मामीटर ग्रंथि हाइपोथैलेमस। थर्मामीटर ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। ठीक है, एक और लिख देता, उम्र बढ़ने के साथ थाइमस ग्लैंड सिकुड़ने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ थाइमस ग्लैंड सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने लगता है। ठीक है, और अंतःस्रावी के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और अंतःस्रावी के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। नोट, सब नोट लिख रहे हैं, छोटे छोटे तत्व। हार्मोन में, हार्मोन का निर्माण ऐसे लिख, हार्मोन का निर्माण फैट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के आधार पे होता है। आधार पे होता है। और इस आधार पे निम्नलिखित प्रकार होते हैं, यानी वसा, प्रोटीन और एमिनो एसिड के आधार पे भी कई प्रकार होते हैं। इस आधार पे भी कई प्रकार होते हैं। जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, हम लोग सुनते हैं कि स्टेरॉयड हार्मोन क्या होता है? नहीं, स्टेरॉयड हार्मोन जो वसा से निर्मित हो, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन जो वसा से बनता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो एक ऐसा हार्मोन है, यह हार्मोन स्टेरॉयड है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से स्टेरॉयड हार्मोन कौन नहीं? अब दे देगा उसमें प्रोटीन से निर्मित हार्मोन, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन से निर्मित हार्मोन है। तो आपको दे देगा, फंसा लेगा। ठीक है कि नहीं? आप छटपटाइएगा फिर कि जा ये क्या हो गया। ये तो समझ रहे थे, लेकिन टिक लगाते समय पता नहीं क्या मति मारी गई थी। हाँ,
एडीएच, जीएच, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये सब क्या प्रोटीन हार्मोन। तो एक भी कोई याद रह जाए स्टेरॉइड में, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। स्टेरॉइड मतलब ये होता है जिससे आपका शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होती है, जैसे जवान हो जाते हैं बच्चा से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहते हैं। नहीं, और इसको अपने से कर लेना है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, छोटा मोटा अन्य बातों में तो समेट ही देते हैं उसको। अब पूरा सिलेबस तो इस कक्षा में, हालांकि आपकी डेट बढ़ गई है तो बहुत सारे और अध्याय को जोड़ ही देंगे, ठीक है कि नहीं। मूल में आ जाइए, तो मूल यह है कि हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन को देखें। इसका दूसरा है प्रोटीन हार्मोन, तो लिखिएगा प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन को कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन। जैसे इसका मतलब समझें कि पेप्टाइड हार्मोन जो प्रोटीन से बनता है, जैसे इंसुलिन, जैसे इंसुलिन, जैसे इंसुलिन, एडीएच, जीएच, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आदि आदि, ठीक है। दूध के स्रावन में उसकी भूमिका होती है ऑक्सीटोसिन की, आगे लिखते भी हैं। इसका दाता है पेप्टाइड, पेप्टाइड हो गया ना, पेप्टाइड हो गया। एमिनो हार्मोन, एमिनो हार्मोन जो एमिनो एसिड से बनता है, जैसे एड्रेनलिन, जैसे एड्रेनलिन, जैसे एड्रेनलिन। तो ये जो एड्रेनलिन है वो कैसा हार्मोन है? एड्रेनलिन जो है वो आपका इम्यूनो हार्मोन है, ठीक है कि नहीं। तो अब आपको चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नोट में आपने क्या क्या पढ़ा, नोट में क्या क्या पढ़ा बताओ। सबसे पहला कि शरीर का सबसे बड़ा कौन सा ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या नाम है उसका? पैंक्रियाज, अग्नाशय। तीसरी बात, अग्नाशय क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का क्या मतलब होता है कि जो एंजाइम हार्मोन दोनों निकालता हो। पूरी फंक्शन पढ़े हैं इसके विषय में, कहां पढ़े हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर सबसे शरीर का सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी नहीं दे तो पीनियल पे भी टिक लगा सकते। पिट्यूटरी क्या है? पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? सबसे